यहाँ देखें दोस्तों, एक गो दू गो तीन गो, कितना, एक दो तीन तीन छह। यहाँ से दोस्तों गिनते हैं, एक गो दू गो तीन गो, तीन तीन, एक दो तीन तीन छह, दोनों को गुना करेंगे कितना दोस्तों, 36 आंसर। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वेलकम है दोस्तों। मैं देशमुख सर आ चुके हैं लेके आयत की संख्या का पार्ट 2। दोस्तों देखेंगे पार्ट 2 यानी कि भाग 2, दूसरा भाग लेके आ चुका है दोस्तों। इसके पहले मैंने एक भाग बना चुका है आयत की संख्याओं पे, और उससे पहले मैंने बनाया था आयत की संख्याओं दोस्तों। जिसको भी देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और साथ साथ मैंने प्लस वर्ग भी लगा दिया है, मतलब कि वर्ग का भी हम ट्रिक जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे कि कैसे निकालेंगे सबसे फास्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा फास्ट बताएंगे दोस्तों। यकीन मानिए, ये आयत की पहला पार्ट 1 और ये आयत के पार्ट 2 देख लेंगे ना, तो आपको आयत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी परेशान नहीं करेगा। और जितना क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछते हैं ना, वो सारे के सारे भरेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं मेरे साथ ये पहला टाइप पार्ट 2 का। देखिए दोस्तों, वर्ग है, सॉरी आयत का संख्या निकालते हैं पहले, ठीक है ना। आयत की संख्या निकाले। एक चीज देखें दोस्तों, ए खड़ा लाइन यानी कि वर्टिकल कै गो है, एगो दूगो तीन गो। वर्टिकल लाइन कितना है दोस्तों, 3 गो यानी कि खड़ा लाइन। और हॉरिजॉन्टल बोलते हैं सुतल लाइन के, तो ये कै गो है, एगो दूगो तीन गो। दोनों बराबर है, दोनों समान है, तो देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। देखें दोस्तों, ये देखिए खड़ा है वो 3 गो, और सुतल है वो 3 गो, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, आयत की संख्या इसमें कितना आएगा। घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, देखते हैं ये गो। अब देखिए ये खंड है, देखिए ये लूडो वाला खंड है, लूडो छक्का खेलते हैं ना आप लोग, ज्यादा सब मेरा रोशन खेलवा सब गांव घर में जो मेरा रोशन नहीं होती है, और कोनो काम धाम नहीं रहेगा तो क्या करेगी कि बगल से बुलाएगी, ए दीदी जी आई ना लूडो खेल जा छक्का। कोनो काम नहीं तो क्या करेगी बेचारी, खाना पीना बना लेती है सब, और जो मौरत है वो सब अपना काम धाम में चल जाता है, तो वो बोला लेगी बगल से कि हनी आई लोग बता के खेल, और वही में को देवर रोशन के बैठा के खिलावे लगे सब। आई देखते हैं दोस्तों, ये क्या होगा, एक गो दू गो, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 गो। एगो खंड दूगो खंड, दोनों जोड़िए, एगो दूगो तीन गो। और नीचे से भी देखिए, तो नीचे से जाओगे, एक बार नीचे से, एक बार बाएं से, तो एक बार नीचे से, ठीक है दोस्तों। तो एगो और दूगो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गो। एगो दूगो तीन गो, यहां से आए तो एगो दूगो तीन गो। अब ये दोनों को दोस्तों क्या करते हैं ना, गुना करते हैं। कब, जब देखिए सुतल लाइन 3 गो, खड़ा लाइन 3 गो, यानी कि दोनों बराबर है। ऐसे फिगर को दोस्तों सिमेट्रिक फिगर कहते हैं, सममित आकृति बोलते हैं हिंदी में दोस्तों। शुद्ध हिंदी हो गया ये, लेकिन उतना फिर नहीं पढ़ना है हमको, बनाने से मतलब है, एग्जाम में आंसर आने से मतलब है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां से एगो दूगो तीन गो, यहां से नीचे से चुनेंगे एगो दूगो तीन गो, तीन गो तीन गो तीन गो। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 9। यहाँ देखेंगे दोस्तों क्या होगा, एगो दूगो तीन गो चार गो। यहाँ से दोस्तों गिनेंगे, एगो दूगो तीन गो चार गो, यानी इसमें भी जितना सुतल लाइन है उतना खड़ा लाइन है। यहाँ दोस्तों वही था, जितना खड़ा है एगो लाइन दूगो तीन गो चार गो, उतना ही सुतल लाइन है, एगो दूगो तीन गो चार गो। जितना खड़ा उतना सुतल, डायरेक्ट 1 2 3 4 कितना होता है दोस्तों, 10। 1 2 3 4 कितना होगा दोस्तों, 10। दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 बराबर 100 आंसर। मजा आ रहा है दोस्तों, लाइक कर दो जल्दी से, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को, वो घंटा को दबा दीजिए, बाबा जी का घंटा, ठीक है, कि इसके बाद में आप लोग को इंफॉर्मेशन मिलता रहे कि और देशमुख सर अपलोड कर दिए हैं मजेदार ट्रिक। आइए देखते हैं दोस्तों ये वाला क्या होगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये सुतल लाइन का है, एगो दूगो तीन गो, खड़ा लाइन का है, एगो दूगो तीन गो चार गो। अब देखिए यहाँ चेंज हो चुका है क्वेश्चन, सुतल लाइन एगो दूगो तीन गो, खड़ा लाइन एगो दूगो तीन गो चार गो, तो क्या होगा, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। देखिए आयत की संख्या निकाल रहा है फिलहाल, आयत ये वर्ग बाद में निकालेंगे, अभी नहीं निकाल रहे, ठीक है दोस्तों, वर्ग बाद में, पहले आयत निकाल रहे हैं। तो आयत तो बराबर होगा दोस्तों, क्या होगा देखते हैं। यहां से देखिए एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, एगो दूगो तीन गो दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 गो, 1 2 3 3 6। यहां से देखिए नीचे से गिनेंगे, एगो और दूगो, ई वाला खंड ई वाला खंड, दो खंड है, तो एगो दूगो तीन गो। अब सीधे इसको गुना कर देंगे तो 6 3 का 18, लेकिन यही तो आंसर होगा इसमें भी, ठीक है दोस्तों। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुतल लाइन कोई गो, खड़ा लाइन कोई गो, सुतल लाइन कोई गो, खड़ा लाइन कोई गो। आयत की संख्या निकाल रहे हैं, तो वर्ग निकालेंगे तो कुछ और हो जाएगा खेला। बता रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर बबुआ, थोड़ा इंतजार कर। ये देखो
जब आयत निकालेंगे ना तो कोई को सूत्र है, कोई को खड़ा है, कोई मतलब नहीं, सीधे यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 बराबर कितना होता है दोस्तों 15। देख लीजिए जोड़ के 1 2 3 3 6 4 10 5 15। नीचे से गिन लीजिए 1 2 3 आई 4 तो 4 को जोड़ने के कितना होता है 10 को 1 2 3 3 6 4 10 दोनों को गुना करने कितना हो जाएगा 10 और 15 का गुणनफल 150 आंसर। दोस्तों अगला टाइप क्या होगा, देखिए टाइप 3 जो है ना ये वर्ग से रिलेटेड है और टाइप 4 भी क्या है दोस्तों, ये भी वर्ग से रिलेटेड, ठीक है ना। यहाँ भी हम लोग वर्ग का ही संख्या निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैंने प्लस करके पहले बोला कि लिखा था, तो ये वर्ग की संख्या निकालने के लिए अब एक चीज देखेंगे दोस्तों, कैसे निकालेंगे वर्ग की संख्या यार, ये देखते हैं। देखिए यार ये एक चीज बात बताया दोस्तों, मैंने आकृति जो निकाले हमने आयत का संख्या, उसमें क्या है कि खाड़ा कोई को हो सूत्र कोई हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन गौर कीजिएगा दोस्तों यहाँ वर्ग में क्या होगा, यहाँ बहुत ज्यादा मतलब है उससे। देखिएगा कितना का अंतर आ जाएगा खड़ा सूत्र बराबर नहीं होने से और बराबर होने से। देखिए दोस्तों यहाँ तो देखिए एक खड़ा, सॉरी एक खड़ा, दूसरा भी खड़ा, तीसरा खड़ा, यानी कि 1 2 3 खड़ा सूत्र देखिए 1 2 3 गो सूत्र 3 खड़ा, यानी कि बराबर है। ये सिमेट्रिक फिगर है दोस्तों, ये सममित आकृति है, तो इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं, ठीक है ना दोस्तों। बनाएंगे लेकिन कैसे, ये चीज को देख लो, आयत की संख्या निकालना है मैंने, वैसे नहीं बना देना, गलत हो जाएगा मेरे यार। इधर देखो कैसे बनेगा 1 और 2, इसमें क्या करते हैं दोस्तों सममित आकृति मिला या सममित जो भी मिलेगा, तो इसमें सममित जब मिलेगा तो नीचे वाले पे ध्यान दीजिए ना, ऊपर वाले इधर से इधर से इधर से उधर से करने की कुछ नहीं, एक साइड से कहीं एक से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ नीचे से 1 2 खंड कितना है दोस्तों 2। अब देखिए हमको संख्या क्या चाहिए, वर्ग बराबर वर्ग, तो वर्ग की संख्या निकालना है ना, वर्ग की संख्या निकालना है ना, तो वहां देखिए आयत निकालते तो क्या करते हैं 1 2 दोनों को जोड़ दिए तो 3 को, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना है, वर्ग निकालना है ना, तो वर्ग कर दीजिए 1 का वर्ग प्लस देखिए 2 है तो 2 का वर्ग, यानी कितना दोस्तों 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4, यानी कुल मिला के 5 आंसर। एक ही कॉन्सेप्ट है, वर्ग निकालना है, अगर सममित आकृति यानी कि जितना सूत्र उतना खड़ा, तो सीधे वर्ग निकालना है तो वर्ग कर दो। यहाँ देखेंगे 1 2 3 वर्ग निकालना है, वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9, टोटल है कितना 1 4 5 9 14 आंसर। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, ये सममित आकृति देखिए दोस्तों, खड़ा 1 2 3 4 सूत्र है 1 2 3 4, यहाँ देखिए दोस्तों सूत्र कितना 1 2 3 4 5 6 खड़ा कर 1 2 3 4 5 6, यानी जितना सूत्र है उतना खड़ा है, जितना सूत्र है उतना खड़ा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, वर्ग निकालना है तो वर्ग करेंगे। अब देखिए यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 4 का वर्ग 16 5 का वर्ग 25, टोटल जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 1 4 5 9 14 और 16 30 और 25 बराबर 55 आंसर। अब इसमें देखिए असममित आकृति बहुत बड़ा लफड़ा चीज है, लेकिन सीखना है जानना है, इसको भी फास्ट बनाना है, जितना ज्यादा हो सके उतना फास्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, आइए देखते हैं मेरे साथ। यहाँ देखिए दोस्तों एक सूत्र दूसरा 2 सूत्र है, 3 सूत्र, लेकिन खड़ा देखिए 1 2 3 4 को खड़ा है, सूत्र है 3 गो, तो यहाँ गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया दोस्तों। 4 को खड़ा है 3 सूत्र है, तो कहाँ से जोड़ी बनेगा, 3 को हो रहता 3 को हो रहता तो अब जोड़ी बनता, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ एक ज्यादा हो गया है, भाई इसको क्या करेंगे, लफड़ा बढ़ा दिया, यहाँ था 2 गोड़ा 3 गोड़ा खड़ा 3 गोड़ा सूत्र, दोनों मिला दिए जोड़ी बन गया, यहाँ जितना खड़ा था उतने सूत्र मिला दिए जोड़ी। देखिए यहाँ सूत्र है 3 गो, खड़ा है 4 गो, कोई बात नहीं। इसको बनाने का तरीका क्या हो दोस्तों, 1 देखेंगे 1 2 3 1 2 3, और यहाँ देखिए सूत्र का सॉरी खड़ा ये तो हो गया 1 2 3, और इधर से गिनेंगे 1 और 2 1 2 3 1 और 2। अब इसको बनाएंगे कैसे दोस्तों, इस दोनों का गुणनफल निकालते हैं दोस्तों, और कैसे देखेंगे थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ 2 है तो 2 1 3 है तो गुना 3 बराबर 6। अब क्या आंसर हो गया, नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, देखते रहो आंसर कैसे निकलेगा। ये 2 1 2 जोड़ गिने, इधर से 1 2 3 है, तो ये क्या किए 2 गुना 3, इधर वाले गुना कर 2 3 6। अब क्या करेंगे दोस्तों ना, अब ये है इसमें से 1 को घटा दीजिए, 1 को घटा देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 1, और इधरों में से 1 को घटा देंगे दोस्तों, दोनों को से क्या करेंगे 1 को घटा देंगे, तो इसमें से 1 घटा देंगे कितना होगा 2, अब फिर गुना कीजिए 1 गुना 2 बराबर 2। अब देखिए दोस्तों फिर इसमें से घटाएंगे 1 को, तो जब 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, और इधर कुछ हुआ है तो 0 में जब हम कुछ से गुना करेंगे, मान लीजिए 1 सकता है, कुछ से गुना करेंगे 0 में होगा, बात समझ रहे हो ना। इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे 9 करेंगे,
जब जीरो आ गया तो क्या फायदा करने का, क्योंकि वो कुछ करेंगे तो जीरो ही होगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जीरो तक पहुंचा ही देना है दोस्तों, एक तक पहुंचाना है, ये संख्या को ना वो एक तक पहुंचना चाहिए, यहाँ तक हम गुना करते रहेंगे। पहली बात समझे कि नहीं दोस्तों, देखिए एक और दो गो तीनों खंड, यहाँ से गिने तो क्या दोस्तों, एक और दो गो खंड, तो इस दोनों को गुना करेंगे, 2 गुना 3 6 हो गया, फिर वो कम कर दिए तो कितना हुआ 1, इसमें से वो कम कर दिए तो 2, तो दोनों को फिर गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2, अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 6 और 2 8, हमारा यही तो आंसर होता है। यहाँ देखिए जब असममित फिगर मिले तो कुल मिला के जो सूत्र बड़ा सूत्र वो खड़ा ना होगा सर, रो बराबर कॉलम नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ नीचे से गिनते 1 2 3, यहाँ 5 को यहाँ 3 को बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं फिर बताते हैं। या देखिए ये देखिए 3 ये 5, तो 3 गुना 5 कितना दोस्तों 15, फिर इसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों क्या होगा, इसमें से वो कम करेंगे तो कितना 2, 5 में से वो कम करेंगे तो कितना 4, 4 दूनी के 8, फिर 2 में से वो कम करेंगे कितना 1, 4 में से वो कम करेंगे कितना 3, तो 1 गुना 3 बराबर 3, अब 1 में से वो कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, दोनों ही करेंगे बस रहने देते हैं दोस्तों। तो 15 8 23 3 26 आंसर। देखिए दोस्तों कितना अंतर आ रहा है, यहाँ देखिए ये 5 गो है आगे, यहाँ खड़ा 3 गो है, और यहाँ देखिए 5 गो था सूत्र, तो कितना संख्या आ गया था दोस्तों 150 आया था, 150 आया था ये वाला का आंसर, ये वाले का 150 आया था, और यहाँ देखिए 24 मात्रा है, कितने की अंतर हो रही है ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत करना दोस्तों, क्योंकि ये सब भी ऑप्शन दिया रहेगा इसमें, एग्जाम में जो होता है ना बड़ा चुतिया होता है सब, सॉरी दोस्तों, मतलब बड़ा तेज होता है सब, ठीक है ना, तो क्या होता है सोचता है कि तोरा का मछली के जाल में फंसा लेंगे, और तुम लोग भी वैसा ही है बेचारा, सीधा साधा बेचारा, जाके फंस जाते हो तुम लोग। इसलिए गौर करेंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पे, जब खड़ा और सुतल लाइन बराबर हो तब कैसे बनाएंगे, जब सुता खड़ा लाइन बराबर नहीं हो तब कैसे बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करें, बेल आइकन लास्ट में दबाते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे वीडियो का दोस्तों, इस पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम देखते हैं क्या है, ऐसा फिगर आ जाए तो कितने आयत होंगे, ऐसा फिगर आ जाए तो कितने आयत होंगे, कोई बात नहीं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा आप लोगों को, लेकिन बनाएंगे एकदम से यूं मिसल के चुटकी, और दोस्तों देखते हैं मेरे साथ क्या होगा। ये देखिए दोस्तों ये दे दिया है फिगर वाला, ये तो बड़ा अच्छा बढ़िया दिया है, ये लाल पीयर हरियर ब्लू सब कर दिया है, अच्छा इधर सा पाथ के गोबर कर दिया है, कोई बात नहीं। देखिए एक चीज समझेंगे मेरे साथ, देखिए दोस्तों इस फिगर में देखिए, ई वाला फिगर देखिए, तो खाली ई वाला खाली देखिए, तो ई बक्सा वाला है फिगर, भाई इतना भूल जाइए, है इतना भूल जाइए, है इतना भूल जाइए, है इतना भूल जाइए। पहले ई वाला बक्सा में देखिए, ई बक्सा में देखिए तो क्या है दोस्तों, ई बक्सा में देखिए तो क्या है दोस्तों, आयत पूछा है तो कोई मतलब नहीं होता है कितना खड़ा कितना सोता है। ये देखिए दोस्तों एगो दूगो तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 गो, यहाँ से देखेंगे दोस्तों ये वाला एगो खंड है, ये वाला दूगो, तो इनको कितना होगा टोटल 3 गो, और आयत में क्या करते हैं दोस्तों दोनों को गुना करते हैं, तो 3 3 का 9 गो, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए बीच वाला हमने एक सिर्फ लिया, ठीक है ना, इसका खंड देखिए एगो दूगो, तो 1 2 मिलकर 3, यहाँ बीच वाला खंड एगो दूगो मिलकर 3, आपस में क्या होता है दोस्तों गुना होता है, मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 का 9। अब इसके बाद ई पॉटी में सोचेंगे, ई इसमें ले पाई जो पोताई किया, बरस देख तो ऐसे मारता है सब, लबारो कैसे मारता है सब, जो पेंट करने घर का आता है ऐसे ऐसे, तो ये कर दिया है, कोई बात नहीं, प्लेट पोत के बराबर कर दिया है तो हम इसको बना के बराबर कर देंगे। अब देखिए 9 आया, अब इसके बाद दोस्तों ई वाला फिगर हटा देते हैं, ये देखिए ये वाला जिसको आप काउंट कर लिए, ये वर्ग जो है इसको हटा देंगे, तो देखिए ये फिगर कैसा है, सीधा सा देखिए ना, यहाँ पे एक नीचे दिखाते हैं आपको, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कैसे होगा, ये फिगर है क्या, ये वाला हो गया, और इधर से एगो पट्टी दे दिया है, ठीक है, ये वाला फिगर है क्या, देखिए ना सेम फिगर है, ये वाला यहाँ से और ये वाला पट्टी, और ये हटा देते हैं तो देखिए दोस्तों क्या होता है, इसे एगो दूगो 3 गो बराबर कितना 6 गो, और पढ़ाया ना हमने, सर दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, पार्ट 1 की जो वीडियो उसमें मैंने बताया है आयत को ऐसे गिनने के लिए, जैसे इसे मान लीजिए ये आयत है, ठीक है, ये आयत है, इसको गिनना है तो कोई बार इसमें आयत है, इस तरह से अगर लाइन है तो सीधे से एगो दूगो 3 गो, तीनों जोड़ दीजिए कितना होता है 6 गो, आंसर।
पार्ट 1 जो भी नहीं देखे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से जाकर देख लेंगे, समझ में आएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 6। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, ऊपर से भी काउंट करते थे, 1 2 3 टोटल 6। लेकिन एक गलती कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए 6 टोटल कितना हो जाएगा 12। लेकिन एक गलती की है, यहाँ से मैंने यहाँ से गिनता शुरू किया तो ये भी गिना ना दोस्तों, ये वाला गिना, और इधर से भी काउंटिंग किया तो ये भी वाला गिना, ये 2 बार ना गिना, इसलिए वो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये पट्टी में कितना आ जाएगा 11 गो, और ये वाला में कितना आया 9 गो, और टोटल कितना 9 + 11 बराबर 20 आंसर। समझ में आएगा दोस्तों, ये आपको रफ करने के लिए बता दिया मैंने, एग्जाम में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं इस क्वेश्चंस को कि ये कैसे बनेगा। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहां देखेंगे ये कैसे बनेगा। एक चीज देखिए तो दोस्तों, ये देखिए एगो ई देखिए ई बीच में है, हई इधर किनारे दिया है, हई को दिया, इसको भूल जाइए, अभी फिलहाल भूल जाइए, डायरेक्ट बनाते हैं। पहले कैसे बनेगा देखेंगे, कैसे बनेगा दोस्तों। ये पूरा बड़ा फिगर के बारे में सोचेंगे तो कितना होगा दोस्तों 1 2 3 4 बराबर कितना होता है 10 होता है, कोई दिक्कत। अब इसमें से इधर से काउंट करते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 बराबर कितना होता है 10, दोनों गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये पूरा फिगर था दोस्तों 1 2 3 4 10, 1 2 3 4 10, 10 को 10 से गुना कर दिया 100। अब इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, और इसके बारे में सोचेंगे। इसके बारे में सोचते हैं दोस्तों, ये भी देखिए दोस्तों, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, एक वर्ग है, इसमें ई पॉटी दिया हुआ, देखिए ये कितना बन जा रहा है 1 2 गो यानी कि 3 गो, ठीक है दोस्तों। और यहां से देखेंगे 1 2 गो यानी कि ये 3 गो, दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 गो, तीन का 9 गो। लेकिन एक चीज देखेंगे, यहां एक गलती कर रहे हैं हम। ऐसा जब फिगर होता है तो ठीक है, 1 2 गो 3 गो, 1 2 गो 3 गो, दोनों को गुना कर देते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा 9 गो। ये तो होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और होगा। ये देखिए क्या होगा, ये देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होगा, ये 9 गो टोटल होगा। ये जितना फिगर है ना इसमें टोटल 9 गो होगा। लेकिन हम देखिए जब बड़ा वाला फिगर को काउंट कर रहे थे ना, तो ये सबसे बड़ा का ये जो है ना, इसको गिन चुके हैं ना, ऑलरेडी गिने चुके हैं दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 10, 1 2 3 4 10 करके गिन लिया, पूरा बड़ा वाला फिगर गिन लिया। तो इसमें ये टोटल ये जब गिनते हैं तो ये वाला बड़ा वाला भी तो आता है ना, इसलिए वो क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कि 9 में से ये घट जाएगा, यानी कि 8 होगा। इसमें कितना टोटल दोस्तों 8 होता है, ये भी ऐसा ही दिख रहा है ना, सेम में है, तो इसमें भी 8 हो। अब इसकी बारी आई तो कितना दोस्तों 1 2 गो कितना 3 गो, 1 2 गो 1 2 गो कितना 3 गो, दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 गो। अब टोटल देखेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 100 गो पहले आया, फिर दोस्तों यहाँ देखिए 8 गो, यहाँ 8 गो +8 +8, और इसमें कितना टोटल 9 गो, यानी कि कितना बना दोस्तों 100 +8 +8 + 9 8 8 16 और 9 कितना 25, यानी कि 125 आंसर। समझा दोस्तों।